मेरे प्रियो, जब आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप छुटकारे को प्राप्त करें। यदि आप छुटकारे को पाना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर उन 4 गलतियों को जानें जिसके कारण आप और आपके परिवार में समस्याएं बनी रहती हैं और आप चाहते हैं कि आप समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करें, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं और हम प्रार्थना तो करते हैं फिर भी समस्या खत्म नहीं होती है। इसका कारण क्या है? दरअसल बाइबल हमें सिखाती है हमारे आने वाली कई समस्या हमारी गलतियों का परिणाम होती है। हम अनजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। जब हम बार बार उन गलतियों को दोहराते हैं तो हमारे घर में अशांति और दुख का प्रभाव पड़ता है। बाइबल हमें बताती है हमारे जीवन में और हमारे घर में संघर्ष का कारण बनती है। ये गलतियाँ हमें परमेश्वर से दूर करती हैं और हमारे घर में तनाव और अव्यवस्था और परेशानियाँ लाती हैं। आज इस वीडियो में हम उन 4 गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम अपने जीवन से उन गलतियों को हटा दें तो चल रही सारी परेशानियां घर से दूर हो जाती हैं। अगर हम उन 4 गलतियों को अपने जीवन से हटाने में असफल हैं तो परमेश्वर हमारी उन गलतियों को हटाने में मदद करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे परिवार और हमारे जीवन में आती है। यह 4 प्रमुख गलतियां हमारे जीवन को और हमारे घर को कमजोर बना देती हैं। इन्हें छोड़ना ही एकमात्र उपाय है। ये गलतियां इतनी साधारण होती हैं कि आप महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन इसका प्रभाव घर के हर सदस्य पर पड़ता है। इसे छोड़ने से घर में चल रही सारी परेशानियों से छुटकारा मिले। पहली गलती है वो है डाह और विरोध। जिस प्रकार से हम दूसरों के प्रति डाह और हमारे मनों में उनके प्रति विरोध रहता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम वंचित हो जाते हैं। बाइबल हमें बताती है याकूब 3:16 में, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यदि आप डाह और विरोध छोड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर की इस वचनों से परमेश्वर आपको आशीष करे। दूसरी गलती है लालच और बुरी लालसा। हमारे मन में कहीं न कहीं लालच और बुरी लालसाएं बनी रहती है जिसके कारण हम गलत काम में लग जाते हैं और जिसके कारण परमेश्वर हमसे और दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन लालच की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है लूका 12:15, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तीसरी गलतियां है जो हमें छोड़नी है वो है अहंकार। अहंकार हमारे जीवन को नाश करता है और लोगों से भी हमें दूर करता है। नीति वचन 16:18 में लिखा हुआ है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हमारे जीवन में घमंड और अहंकार को हमें जगह नहीं देना है। ये मामूली सी बात है, लेकिन ये हमारे परिवार और हमारे जीवन में अशांति फैलाती है। चौथी गलतियाँ माफ ना करना, या कहे माफी ना मांगना, दूसरों को क्षमा ना करना। मेरे प्रियो, कई बार हम दूसरों को माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम माफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि हमारे जीवन से हम चाहते हमारे परिवार में सुख शांति और अमन चैन बना रहे और हर प्रकार की समस्याओं से हमारा परिवार सुरक्षित रहे, तो हमें एक दूसरे को माफ करना बहुत ज़रूरी है। यह
हमारा हृदय बहुत ही हल्का महसूस करता है और जिसके कारण हमारा हृदय प्रार्थना की ओर भी लगता है। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करती हूँ कि परमेश्वर की ओर से जब हम आशीष पाना चाहते हैं तो हमें इन 4 गलतियों को छोड़ना है, जिसके कारण परमेश्वर को ये बातें अच्छी नहीं लगती है। इन गलतियों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और आप परमेश्वर की ओर से आशीष को पाए, तो परमेश्वर आपको शक्ति, सामर्थ और बुद्धि से भरपूर करे, ताकि आप इन 4 गलतियों को छोड़ने पाए और अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से आप छुटकारा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूरतमंदों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष को दे। आमीन।